आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और बहुत 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 स्वागत करती हूँ गायत्री मंत्र विज्ञान के इस द्वितीय भाग में। मैं आप लोगों को मैंने जैसा कि वादा किया था कि कुछ विशेष पुस्तकें जिनका चयन किया गया है आप लोगों के लिए, यदि आप लोग चाहें तो इन्हें जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहली चीज तो, और इन्हें आप यदि चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये कार्ड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ में ये क्या है, awgpstore.com ऑनलाइन शॉप है ना, तो यहाँ से आप बुक्स को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब वो खास पुस्तकें जिनका जिक्र था उसमें 3-4 पुस्तकों का इजाफा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो पहली पुस्तक है देवताओं अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री, है ना। तो किन देवताओं किन अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मित्र मेरे द्वारा जानना चाहते हैं और जानते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि जितना समय होता है ना, अभी जैसे मैं आपको 10 पुस्तकें दिखाने जा रही हूँ, है ना, तो अब ये 10 पुस्तकों का ज्ञान 15 मिनट में तो सामने रखा नहीं जा सकता ना। तो सामने 10 मिनट में 15 मिनट में सिर्फ लिंक्स प्रेषित किए जा सकते हैं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो आप इसे पढ़ें कि अच्छा, अब बात आती है कि देवताओं और ऋषियों के उपास्य गायत्री, तो गायत्री मंत्र का जन्म कब हुआ, तो उसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब गायत्री की व्याख्या आरंभ करी तो 4 वेद रच दिए, गायत्री के 4 चरण। और हम सभी जानते हैं कि गायत्री छंद है और गायत्री कोई अवतारी सत्ता नहीं है, ये शक्ति है। और वेदों में शक्तियों का, प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन है, वहाँ देवता वगैरह तो वैदिक काल के बहुत बाद की बात है ना। ये जो अवतार हैं जितने भी, ये सब उसके बाद की बातें हैं। तो इन सब पर कभी आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, फिर भी यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा फोकस होती हूँ और उन पुस्तकों के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये देखिए अगली पुस्तक बहुत विशेष पुस्तक है कि गायत्री का के जप का अधिकार छीन लिया गया था महिलाओं से, है ना, क्योंकि ये जिसे कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो वो कहाँ से, वो बहुत उसके बीज बहुत पहले से बो दिए गए थे। तो उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जब गायत्री को महिलाओं के लिए सुलभ कराया, तो ये देखिए महिलाओं की गायत्री उपासना, है ना, ये पुस्तक लिखी। तो इसके बाद में अच्छा एक बात और बताते चलूं, बहुत अच्छी बात की, ये जो रिजर्वेशन है ना, ये हमेशा से रहा है, ये आरक्षण जिसे कहते हैं। तो ब्राह्मणों का भी वो जो आरक्षण है आरंभ से रहा है। उनको तो पता था कि गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे आज हम एटम बम बनाते, परमाणु बम बनाते हैं ना, तो ये हर एक देश तो नहीं बना सकता है, क्योंकि सबके पास एक जैसी पावर आ जाएगी तो फिर क्या। लेकिन फिर भी बहुत देशों ने अपने अंदर अंदर बना के रखते हैं, हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसी तरह से गायत्री को वर्जित कर दिया गया था इस तरह की बातें फैलाकर, क्योंकि अगर सभी का दिमाग एक जैसा हो जाएगा तो हम शासन किस पे करेंगे, शासन तो उसी पे कर पाएंगे ना जिनका दिमाग कमजोर होगा। तो कमजोर इसलिए गायत्री की उपासना से समाज के एक तबके को वंचित रख दिया गया। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने विश्वामित्र ऋषि की भूमिका निभाई और उस विश्व का मित्र बनकर उसको सर्व सुलभ कराया, उस पर इतना साहित्य रच दिया इस कलयुग में, है ना। तो मैं अगली पुस्तक दिखाती हूँ, इस पर भी आप लोग कहेंगे, आप लोग अगर एक भी कमेंट, 2 कमेंट भी ऐसा आता है जिज्ञासा संबंधी, इस तरह की किसी भी तरह की, मुझे जिज्ञासा बहुत पसंद है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी परम जिज्ञासु हूँ, मतलब मैं खुद को अगर मुझे कहा जाए जिज्ञासु और ज्ञानी तो मैं कहूँगी मैं जिज्ञासु हूँ। तो मैं अब अगली पुस्तक की ओर चलती हूँ। अगली पुस्तक है गायत्री विषयक शंका समाधान। यदि आपके मन में शंकाएं नहीं भी हैं, क्योंकि यदि उस दिशा में नहीं सोचा है तो शंकाएं भी कहाँ से आएंगी ना, लेकिन औरों की जो शंकाएं हैं, समाज में व्याप्त जो शंकाएं हैं, उनका इसमें समाधान दिया गया है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में अगली पुस्तक है गायत्री का शक्ति स्रोत सविता देवता। तो हर मंत्र का एक देवता होता है, एक ऋषि होता है, तो इसका जो देवता है सविता देवता है। सूर्य के गुणों को सविता कहा जाता है ना, तो सविता देवता
तो गायत्री को इसीलिए सूर्य का भी मंत्र कहा जाता है, इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए आत्मोद्धार के लिए भी गायत्री मंत्र की सहायता पड़ती है। उसके बिना आत्मोद्धार भी संभव नहीं है। सद्बुद्धि की देवी है, तो सद्बुद्धि आती है तो सबसे पहले व्यक्ति आत्मोद्धार, आत्मकल्याण ही करना चाहता है। और आत्मा सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, और सूर्य के गुणों को सविता कहा जाता है, सविता देवता। तो गायत्री का शक्ति स्रोत, इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। और इसके बाद अगली पुस्तक आती है अनादि गुरु मंत्र गायत्री। आपने देखा होगा बहुत से गुरु गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो ये अनादि काल से चला आ रहा है ना, ये अनादि गुरु मंत्र है। तो इसको पढ़ें आप बिल्कुल, क्यों है, इससे संबंधित जानकारी भी आपको मिल सकती है इसमें। मैंने ये पुस्तक अभी पढ़ी नहीं है। और मैं बता दूं कि मैंने जो मैं पुस्तकें बता रही हूँ, इनमें से बहुत कम पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने गायत्री महाविज्ञान पढ़ा हुआ है। गायत्री महाविज्ञान के ये छोटे छोटे अध्याय हैं, इतनी बड़ी इतनी मोटी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी पुस्तकें मैंने एक एडवाइस ली थी कैलाश बाबू जी से। उन्होंने ये छोटी छोटी पुस्तकें यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेस्ट की हैं। और मैं भी, क्योंकि गायत्री महाविज्ञान इतने कम समय में नहीं पढ़ सकती, तो मैं भी इन पुस्तकों का लाभ अवश्य लूँगी। और अच्छा हाँ, ये बताती चलूँ कि गायत्री महाविज्ञान हो या गायत्री महाविज्ञान हो, गीता हो, रामायण हो, कोई भी पुस्तक हो, ये पुस्तकें जीवन का आधार होती है। एक बार पढ़ने से नहीं होता, इनको पढ़ते रहना पड़ता है। जैसे हम भोजन, जिस प्रकार हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, हमारे शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है आराम करने की, सोने की, उसी प्रकार ये पुस्तकें हमारे जीवन का आधार होती हैं। हमें इनका लगातार अध्ययन करते रहना पड़ता है। तो गायत्री महाविज्ञान मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं दोबारा मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं भी आप लोगों के साथ, मैं भी इन उसके छोटे छोटे जो अध्याय हैं इनका लाभ लूँगी और आप लोगों का साथ दूंगी। अगली पुस्तक है अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की प्राप्ति। मतलब पहला क्या हो गया? अमृत, दूसरा हो गया पारस, और तीसरा हो गया कल्प वृक्ष की प्राप्ति का आधार है गायत्री मंत्र। कैसे? आप उस पुस्तक को पढ़िए, आप समझ जाएंगे। इसी के साथ है गायत्री का वैज्ञानिक आधार। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, एक आप लोगों को चित्र दिखाया था, जो इलेक्ट्रिक मशीन कि शरीर के कौन से 24 शक्ति केंद्र हैं जो प्रदीप्त होते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण से, है ना। तो वो मैं आपको पुनः दिखाऊंगी। तो उससे संबंधी गायत्री का जो वैज्ञानिक आधार, स्वर विज्ञान संबंधी जानकारी यदि आपको चाहिए, या अन्य जो भी वैज्ञानिक कारण है, इस पुस्तक में इतनी संक्षिप्त पुस्तक है। ये कितने पन्नों की है? तो देखिए, ये कितने कम पन्नों की है ये पुस्तक। मतलब ये 40 पन्नों की पुस्तक है। तो ये कहना ये होगा कि इतनी मोटी गायत्री विज्ञान महाविज्ञान एक बार में नहीं पढ़ सकते। तो ये छोटी छोटी पुस्तकें हम पढ़ सकते हैं और उससे अपने काम लायक जानकारी को अर्जित कर सकते हैं, और यदि करना चाहें तो, है ना। ये बात जुड़ी हुई है, किसी कोई कंपल्शन नहीं है। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहें, ठीक है, हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। क्योंकि बिना जाने अगर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और बिना श्रद्धा के, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता है। तो बेहतर है कि पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लें, है ना। उसके बाद अगली पुस्तक आती है गायत्री मंत्र की। देखिए, मैं जो बात कर रही थी गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति, अगर ये क्यों इतना शक्तिशाली मंत्र है, तो आप उसे समझना चाहते हैं तो पुस्तक पढ़ें, गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति। अब इसी के साथ है गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, है ना। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म, है ना, ये तो अपनी जगह है, प्रत्यक्ष चमत्कार। इसी के साथ अगली पुस्तक आती है। अगली पुस्तक के बारे में मैं बताऊंगी 1 मिनट के बाद। पूछे क्यों? क्योंकि अगली पुस्तक बहुत विशेष है कि ये सब पढ़ने के बाद यदि आपके मन में इच्छा जागृत होती है कि मुझे हमें सद्बुद्धि की देवी गायत्री माँ की उपासना करनी चाहिए। माँ की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है। हम लोग तो उन लोगों में से हैं कि हम डॉक्टर को भी भगवान कह देते हैं। डॉक्टर तो इंसान ही होता है ना, लेकिन उसके दैवीय गुणों के कारण उसने जान बचाई है ना। ईश्वर जान देता है, प्राण देता है, और उसने वो प्राण बचाने वाला डॉक्टर, हम उसे भगवान कह देते हैं। तो गायत्री को हमने माँ की उपमा दी है। गायत्री शक्ति है, गायत्री शक्ति, और वेदों में शक्तियों का ही जिक्र है, प्राकृतिक शक्तियों का।
तो ब्रह्म की जो प्रथम स्फुरना, उसको उस शक्ति को गायत्री कहा गया है। मैं इसकी डिटेल में जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बिना जिज्ञासा के यदि मैं कुछ भी बताऊंगी तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप प्रश्न पूछें तभी मैं उसकी और गहराई में जाऊं, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। तो वरना ये पुस्तकों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो भी वंचित रह जाएगा, और 2-3 चीज़ों को मिला के कोई अलग ही चीज़ ऐसी किसी के काम लायक चीज़ शायद वो नहीं बन पाएगी। तो आप लोग जिस प्रश्न को पूछेंगे मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अब ये सब सुनने के बाद यदि आपका मन करता है कि हमें गायत्री साधना करनी चाहिए तो कैसे करें, उसके लिए ये पुस्तक है। अच्छा, अब यहाँ पे नाद योग का समय हो गया है, आरंभ हो गया है। मैं इसको पॉज करती हूँ और पुनः आती हूँ कुछ सेकंड्स में। तो मैंने कहा था कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, वो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में एक्चुअली वीडियो में तो सेकंड्स का ही मतलब मैं ना भी बोलूँ तो भी समझ में नहीं आएगा ना पॉज। तो क्या होता है, नाद योग यहाँ पे 15 मिनट का होता है, उस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी अगर समय मिला तो। अभी मैं कहाँ पर थी, मेरी बात ये, हाँ, कि यदि ये सब सुनने के बाद में जिज्ञासा जागृत होती है कि हमें गायत्री साधना करनी है ना, क्या क्यों कैसे सब समझ में आ जाता है। अपनी आत्मशक्तियों को बढ़ाने के लिए करनी है, ऑब्वियस है, तो सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए करनी है। क्योंकि जब हम जो कर रहे होते हैं ना वो निसंदेह हमें, तो ये सब के बाद में गायत्री साधना कैसे करनी है तो उसके लिए ये पुस्तक है, गायत्री साधना ऐसे करनी है। और अंत में मैं फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को, वो ये देखिए awgpstore.com ऑनलाइन शॉप है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, और इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सभी किताबें आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल जाएंगी, ऑनलाइन या परचेज करके मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बहुत पुराना ऐप आता था, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैंने लॉकडाउन के दौरान उसे प्रयोग में लिया था, ये नया है। और इसके अलावा बुक फॉर्म में मैंने पढ़ा है, मेरे पास है भी। मेरे मुंबई के जो मित्र चाहते होंगे इन पुस्तकों को पढ़ना तो वो मुझसे ले जा सकते हैं, मैं उन्हें तोहफे में दूंगी, मुझे खुशी होगी। और इसके साथ ही ये वीडियो मुझे यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा, मैं इसका पार्ट 3 बनाती हूँ और आप लोगों से अच्छा हाँ, मैंने आपसे वादा किया था वो आपको दिखाने के लिए, वो मशीन दोबारा से मैं उसको दिखाती हूँ और उसके साथ समापन करती हूँ। रुकिए, मैं इसके समक्ष आ चुकी हूँ, देखिए। तो ये स्पष्ट रूप में क्या है इसमें कि ये जो शरीर के 24 केंद्र हैं, जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ये 24 शक्ति केंद्र हैं, जहाँ पर ऊर्जा के जो पॉइंट्स हैं, है ना, वो एक्टिव होते चले जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है जीवन में फल, वो आप देख ही सकते हैं, आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कितने ही लोग हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि गायत्री को कामधेनु कहा गया है। सब कुछ बहुत बड़े इंसान बन जाएं, बड़े का मतलब मटेरियली ऐसा नहीं है, है ना, जो बनना चाहते हैं वो बन जाएं और सात्विकता की तरफ ही कदम बढ़ाएं। ये इसका सारे, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि को देने वाली है ना, वो ऐसी कोई चीज तो देगी नहीं जिससे आपकी प्रसन्नता नष्ट होती हो, जिससे आपके जीवन में उलझाव आता हो। तो जब सद्बुद्धि आएगी तो आप अपने निर्णय भली भांति ले पाएंगे। क्योंकि एक सीधी सी बात होती है ना, हमेशा हम देखते हैं, हमें लगता है कि हम हमेशा कहते हैं, लगता नहीं कहते हैं, अरे हमने पहले सोच लिया होता तो बहुत अच्छा था, अरे हमारा ये निर्णय गलत हो गया, है ना। तो हम समय से आगे सोच पाए, समय से आगे समझ पाए, इन सब के लिए जो है गायत्री उत्तरदायी है। उत्तरदायी लेकिन तब है, माँ तब उत्तरदायी है जब हम माँ को समर्पित कर रहे हैं, माँ के इस निकट रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ, इसके साथ यहाँ पर समापन करती हूँ। ये देखिए, तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ, विदा लेती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। पुनः 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 आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी आवश्यकता हो सकती है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं इतना डूब जाती हूँ ना आप लोगों से बात करने के चक्कर में कि जो प्रोफेशनल जो टर्म है ना, टेक्निकल टर्म है, ये इसकी मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, है ना। तो जो है वो आप लोग सहयोग करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, अपना स्नेह बनाए रहिए। बस मेरे लिए यही बहुत है, यही मेरा हासिल है। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ तृतीय भाग में।